जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएस साल 2024 के लिए जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 13वें प्रैक्टिस सेट को। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर सी ऑप्शन गोवा। गोवा में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, किस अंगक को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। किस अंगक को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन गाल्जी उपकरण। गाल्जी उपकरण को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष यहाँ पर खाली स्थान से तक चलता है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर ए ऑप्शन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी और धर्मपाल के द्वारा ये की गई थी विक्रमशील की स्थापना विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, पढ़यानी किस राज्य का लोक नृत्य है। पढ़यानी केरल राज्य का लोक नृत्य है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन केरल। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है। गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की होती है। तो मेरे भाई इसका राइट ए ऑप्शन लोएस। गाद और धूल से बनी मिट्टी लोएस होती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सुधार लाना। सुधार लाना जो कि एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, जयलक्ष्मी ईश्वर ने किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 जीता। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर बी ऑप्शन भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नृत्य के लिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस में टेबल के ऊपरी सतह की लंबाई यहाँ पर खाली स्थान होती है। तो मेरे भाई टेबल टेनिस में टेबल के ऊपरी सतह की लंबाई 2.74 मीटर होती है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन 2.74 मीटर। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में जब एक दो या कई सप्ताह तक वर्षा न हो तो इस परिघटना को क्या कहा जाता है। तो मेरे भाई इस परिघटना को मानसून में विच्छेद कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन मानसून में विच्छेद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पहली बार अपने वक्तव्य में बजटीय आवंटन की लैंगिक संवेदनशीलता को कब शामिल किया था। भारत सरकार ने पहली बार अपने वक्तव्य में बजटीय आवंटन की लैंगिक संवेदनशीलता को कब शामिल किया था। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन 2005 से 2006 में। 2005-06 में। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नाबार्ड ने पहली बार ई शक्ति परियोजना शुरू की। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाबार्ड ने पहली बार ई शक्ति परियोजना शुरू की। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन झारखंड और महाराष्ट्र में। झारखंड और महाराष्ट्र में नाबार्ड ने पहली बार ई शक्ति परियोजना शुरू की। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, 5 दिवसीय उत्सव गान नगाई मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है। 5 दिवसीय उत्सव गान नगाई मुख्य रूप से भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन उत्तर पूर्वी हिस्से में। अगला प्रश्न है, यहाँ पर खाली स्थान वे पदार्थ हैं जिसके लिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगेंगे। यहाँ पर खाली स्थान वे पदार्थ हैं जिसके लिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगेंगे। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन तंबाकू तथा तंबाकू पदार्थ। वे पदार्थ हैं जिसके लिए भारत में वस्तु एवं सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पादन कर दोनों लगेंगे। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट ए ऑप्शन राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगा अनुपात सबसे कम था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगा अनुपात सबसे कम था। तो इसका राइट ए सी ऑप्शन हरियाणा। हरियाणा का लिंगा अनुपात सबसे कम था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब निम्नलिखित में से भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व संग्रहण के लिए बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब निम्नलिखित में से भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका राइट डी ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है मुद्रा की पूर्ति की इन मापों में से किसे समस्त मौद्रिक संसाधन कहा जाता है। मुद्रा की पूर्ति की इन मापों में से किसे समस्त मौद्रिक संसाधन कहा जाता है। तो इसका राइट सी ऑप्शन M3 को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हार्नबिल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो हार्नबिल उत्सव बी ऑप्शन नागालैंड में मनाया जाता है। इसका राइट बी ऑप्शन नागालैंड। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो इसका राइट डी ऑप्शन केरल। केरल की साक्षरता दर सर्वाधिक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कौन सा देश वॉलीबॉल नियमों का पहला आधिकारिक संकलन लेकर आया और YMC द्वारा प्रकाशित किया गया। तो इसका राइट डी ऑप्शन अमेरिका। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है। पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है। तो इसका राइट बी ऑप्शन अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था। जिनमें से एक जैन विद्वान हेमचंद्र से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है। तो इसका राइट बी ऑप्शन चालुक्य। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो तिब्बती हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो तिब्बती हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो इसका राइट डी ऑप्शन सुबनसिरी नदी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है यहाँ पर खाली स्थान का इंडियन काउंसिल एक्ट जिसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधार उपायों की श्रृंखला थी। तो इसका राइट डी ऑप्शन 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट जिसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधार उपायों की एक श्रृंखला थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है पारंपरिक चेराव नृत्य जिसमें बांस का उपयोग किया जाता है यहाँ पर खाली स्थान में प्रसिद्ध है। तो इसका राइट सी ऑप्शन मिजोरम। पारंपरिक चेराव नृत्य मिजोरम का है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आल्हा और उदल जिन्होंने दुश्मनों का जबरदस्त प्रतिरोध दिया निम्नलिखित में से किस राजपूत राज्य से संबंधित थे। तो इसका राइट बी ऑप्शन चंदेल से। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे जिनमें संवाहक उत्तक होते हैं यहाँ पर खाली स्थान है। तो इसका राइट ए ऑप्शन टेरिडोफाइटा है।